के कारण बहुत बुरी तरह खींचा हुआ देवदत्त क्रोध में अंधा हो गया था। उसे अब चारों तरफ सिर्फ युद्ध ही युद्ध दिखाई दे रहा था। महाराज आयुध से बहुत जल्दी युद्ध जीत लेने की छटपटाहट उसमें और उसके बेटे भामा में दिखाई दे रही थी। अपनी शक्ति से ऊपर उठकर और अधिक शक्ति से युद्ध लड़ने लगा था। उसने स्वयं को भी युद्ध में झोंक दिया था, क्योंकि जीत उसके हाथों में आती जा रही थी। जीतता हुआ युद्ध वह हारना नहीं चाहता था। अगर वो हार जाता है तो नित्यानंद का राज्य उसके हाथों से निकल जाएगा और राजमाता की इच्छा अनुसार सुनंदा का पुत्र उनके राज्य का उत्तराधिकारी हो जाएगा। इसलिए जीत के लिए बेचैन क्षमता से अधिक लड़ाई लड़ते हुए महाराज आयुध को पछाड़ता जा रहा था। और अब महाराज आयुध को भी लड़ाई में सीधे सीध उतरना पड़ गया, क्योंकि उनके बहुत बड़े बड़े योद्धा मारे जा चुके थे। उनका अजय होने का अहंकार टूट रहा था। दोनों राज्यों में महारथी जीत के लिए सर पर कफन बांधकर रोज मैदान में उतरकर घमासान युद्ध लड़ रहे थे। और इधर राजा वीरव्रत नदी उस पार से आने वाले हर एक घटना चक्र से चकराया हुआ था। महामंत्री से अनेकों प्रश्न कर रहा था और महामंत्री जी उतने ही आश्चर्य से जवाब देते हुए कह रहे थे कि हाँ महाराज, उनके तालाबों की रचना ऐसी है कि स्वर्ग लोक की अप्सराएं और देवता उसमें क्रीड़ा करने का मन करते होंगे। और आपने ठीक ही सुना है कि उनका न्याय चबूतरा इंद्रासन प्रतीत होता है। मजदूरों के लिए बनाए जा रहे घरों से उनके गांव की शोभा इस धरती पर बड़े से बड़े चक्रवर्ती राजाओं को भी लज्जित करने वाली है। और वो शिल्पकार जो जाने कहां से आए थे, इस अद्भुत रचना के लिए सराहनीय हैं। और सबसे अधिक चौंकाने वाली बात, वहां का खिला हुआ तरोताजा फूल फल पूरे दिवस भर सुगंध बिखेर रहा है। और उन तीनों बच्चों द्वारा निडर होकर किया हुआ युद्ध, जो हमारे इतने सैनिकों की पराजय भी कम आश्चर्य करने वाली बात नहीं है। और इतनी प्रचुर मात्रा में खर्च किया हुआ धन एक व्यापारी के पास होना भी कम आश्चर्य करने वाली बात नहीं है। क्या वह बहुरूपिया व्यापारी ही अकेला इन दुर्लभ उपलब्धियों की वजह है? यह सब जानने योग्य है। परंतु महाराज, मेरा एक निवेदन है जिसे मैं बड़े दुख के साथ प्रकट करना चाहता हूँ। महारानी अभिनंदा की आज्ञा से राजा देवदत्त और सेनापति भामा उस व्यापारी को लगातार ढूंढ रहे हैं, जिसे कि वे जान से मार देना चाहते हैं। यही कारण है कि मैं नदी उस पार जाकर उसके विषय में सुनंदा से कुछ भी पूछने में हिचक रहा हूँ। यदि आप उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करें तो ही मैं वहां जाऊं। यह सुनकर वीरव्रत ने कहा, उसकी सुरक्षा सुनिश्चित होनी ही चाहिए, और इतना ही नहीं, उसे हमारे राज्य में उचित स्थान भी मिलना चाहिए। इसलिए हे महामंत्री, आप वहां जरूर जाइए। उधर गुरुदेव की नजर ढहा के सरदार का काली माता पूजन से पहले पूरे पवस्त में होने जा रही उस समय की 3 शादियों में से एक नवाब के बेटे की शादी पर विशेष रूप से टिकी हुई थी कि हो ना हो ढहा इसे ही अपना शिकार बनाएगा, क्योंकि हैसियत के अनुसार उसे इस घर में औरतों के अंग के ऊपर अधिक आभूषण मिलने की उम्मीद होगी। इसी के मद्देनजर गुरुदेव के मन में ढहा को फंसाने के लिए जाल बुनकर कुछ ही क्षणों में तैयार भी हो गई। जिस व्यूह की रचना बड़ी बारीकी से गुरुदेव ने की, क्योंकि शिकारी का शिकार करना हमेशा कठिन काम है। गुरुदेव के बार बार समझाने और सुरक्षा का आश्वासन देने के बाद भी सबलू और उसकी पत्नी और उसकी बेटी का रो रो कर बहुत बुरा हाल हो गया था। ढहा ने अपने मनोरंजन के लिए जिन 3-4 बेटियों को चुना था, वे सभी रो रो कर बदहाल हो चुकी थीं। पूरी मजदूर बस्ती में ढहा से डर का इसी तरह का आलम था। उन्हें विश्वास नहीं था कि एक अहिंसक ब्राह्मण गुरु हिंसक ढहा के अत्याचार से उनकी बच्चियों को कैसे बचा पाएगा। उसी समय देवी कन्या द्वारा प्रेरित सुनंदा मजदूर बस्तियों में जाकर उन्हें अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए पुरुषार्थ करने का दिशा निर्देश देकर सभी मजदूर भाई बहन बेटियों को अपने साथ लेकर चल पड़ती है।
और अपने स्थान पर पहुंचकर उनमें से कुछ लोगों को निर्देशित करते हुए कहती है कि आज रात्रि में ढहा का गिरोह लूटपाट के इरादे से जब बड़े वाले नाले का पुल पार करके निकल जाए तब हमें उस पुल को ध्वस्त कर देना है, ताकि वह आसानी से अपनी गुफा में न लौट पाए। और बाकी बचे सभी स्त्री पुरुष बच्चों को सुनंदा ने कहा कि ढहा की गुफा का एक गुप्त मार्ग जो नदी के टीले पर खुलता है, उसमें लगातार 3-4 घंटों तक अथक परिश्रम करते हुए नदी से पानी ला ला कर डालते रहिए, ताकि वह प्रवेश के लायक न रह जाए। उसके गुफा के सामने वाले पहरेदार और टीले पर खड़े दोनों पहरेदारों को मृत्यु की नींद सुलाना हमारे इन दोनों बच्चों की जिम्मेदारी होगी, ताकि तुम लोग अपना काम निडर होकर पूरा कर सको। उसमें इतना पानी डालो कि गुफा जलमग्न हो जाए। गुरुदेव यहीं नहीं रुके, वे खुद बारात में पहुंचकर ढहा की लूटपाट की बात उन्हें बताकर उन्हें नाले के पार घेर कर मार देने के लिए उकसाया। उत्साह और विश्वास वर्धन करते हुए कहा कि आपकी औरतों का आभूषण लूटकर वह अपनी गुफा में इतनी जल्दी नहीं लौट सकता, क्योंकि हमने नाले पर का बड़ा वाला पुल तोड़ दिया है। अगर तुम स्वभाव में भी नवाब हो तो अपनी बहू बेटियों की आबरू और धन लूटने वाले लुटेरों का प्राण लूट लो। यह सुनकर वे सभी आग बबूला हो गए। घरातियों और बारातियों की संख्या मिलकर एक बहुत बड़ी संख्या हो चुकी थी। उनका उत्साह और क्रोध बहुत बढ़ा हुआ था, जो बेतहाशा लाठी डंडे, भाला, बर्छी, अन्य नुकीले खतरनाक हथियारों के साथ नाले की तरफ बड़े भयंकर और जोशीले मारो काटो का शोर मचाते हुए दौड़ पड़े। उधर से लूटपाट कर लौटा हुआ ढहा का गिरोह नाले के पास आकर फंस गया था, बेबस खड़ा रह गया था, क्योंकि नाला भी इतना बड़ा और गहरा था कि घोड़े उसे पार नहीं कर सकते थे। वहीं पर भयंकर मारपीट हुई और सरदार के साथ ढहा के सारे लोग मारे गए। और जब सुबह हुई तो मजदूर बस्तियों में खुशियां छा गई। जैसा कि गुरुदेव ने पहले ही कहा था कि इस बार की काली माता का पूजा ढहा के लोगों की बलि चढ़ाकर वे उनके साथ बड़े उत्साह से धूमधाम से करेंगे। इसलिए उस उत्सव जंगल में ढहा की गुफा के बजाय मजदूर बस्तियों में मनाया जा रहा था। और सारे मजदूरों ने उसी दिन से तीनों छत्राड़ियों और तीनों बेटों को अपना असली ठाकुर भी मान लिया था। मजदूरों की यह खुशी उनके हृदय की सीमाओं को तोड़कर वायुमंडल में बिखर चुकी थी, जो ढहा के समूल नाश का गौरव गान करते हुए नहीं थक रहे थे। सुनंदा और उसके बेटे का जय जयकार कर रहे थे। और जब यह समाचार देवदत्त और उसके पुत्र भामा और रानी अभिनंदा को मिला तो उनके हृदय का खौफ तीनों छत्राणियों और उनके तीनों बच्चों को लेकर बहुत बढ़ गया। देवदत्त एक तरफ भयंकर आर पार का युद्ध पहले से ही लड़ रहा था, इसलिए क्रोध में झल्लाने के सिवाय उसके पास तुरंत कुछ भी करने के लिए नहीं था। गुरुदेव ने सही समय पर उसको ऐसा चकमा दिया था जहां उस पर विचार करने भर का भी वक्त उसके पास नहीं बचा था। देवदत्त की इस बेबसी से उसकी अभिमानी पुत्री अभिनंदा का अभिमान चूर चूर हो गया। और वहीं पर वीरव्रत का महामंत्री बहुत खुश होकर कह रहा था कि हे राजन, अपने बड़े भाई की मृत्यु के बाद ढहा का समूल नाश करने का जो संकल्प आपने कभी लिया था, वह आपके भतीजों ने आज पूरा करके हम लोगों को अप्रत्याशित, अविश्वसनीय परम प्रसन्नता प्रदान किया है। परंतु इस खुशी का इजहार हम महारानी अभिनंदा की वजह से नहीं जता पा रहे हैं। इसलिए मैं कल नदी उस पार सुबह ही जाने के लिए अब बहुत उत्सुक हूँ। वे हमारे अपने ही बच्चे हैं, जिन्हें देखने समझने के लिए अब मेरी आंखें लालायित हैं। और सुबह महामंत्री नदी पार कर सुनंदा से मिलने के लिए चल पड़ते हैं। तो